हेलो दोस्तों, एडवांस पैरामेडिकल क्लासेज में आपका स्वागत है। अपन बात कर रहे थे रेडियोग्राफी फर्स्ट पोजीशन में हैंड व्यू की। ठीक है, हमने 4 व्यू कंप्लीट कर लिए थे। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन रिवीजन कर लेते हैं, फिर आज अपना हैंड भी कंप्लीट हो जाएगा और कल थंब अपन स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एनाटॉमी देखी थी। साई कम है अभी, ठीक है साई बढ़ाते हैं। अब सही है। अब ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एनाटॉमी की बात करी थी। द हैंड इज composed ऑफ 3 सेट्स ऑफ बोन्स। पहली कार्पल थी, दूसरी मेटाकार्पल और तीसरा फेलेंजियस। कार्पल बोन अपनी 8 होती हैं, मेटाकार्पल 5 होती हैं, फ्लेंजियस अपनी 14 होती हैं। दोस्तों अपन कार्पल बोन्स को खोल के पढ़ेंगे रिस्ट में। ठीक है, रिस्ट में अपन जो अपनी 8 कार्पल बोन है इनको हम खोल के पढ़ेंगे जो भी होती हैं। ठीक है, उसमें क्या है, 2 रो होते हैं, प्रोक्सिमल रो। एक तो प्रोक्सिमल रो होता है और एक डिजिटल सॉरी डिजिटल रो होता है। ठीक है, बाकी तो हम आगे चर्चा कर ही लेंगे कार्पल की। आगे चलते हैं अपन। अपन ने सबसे पहले पीओवी की बात की थी, जिसमें अपन क्यों करते हैं पीओवी, फ्रैक्चर डिसलोकेशन और कोई भी पैथोलॉजी कंडीशन हो। कैसेट साइज 8 देख लेते हैं, पेशेंट की पोजीशन देख लेते हैं। पेशेंट अपन कैसेट, अच्छा अच्छा, चलो रिवीजन कर ही लें तो कर ही लेते हैं क्योंकि दोबारा भी हो जाएगा। ठीक है, पेशेंट सिट बिसाइड द एक्स टेबल ऑन अ स्टूल। पेशेंट को अपन स्टूल पे बैठाएंगे एक्स टेबल के साइड में, एल्बो को फ्लेक्स करेंगे और अपनी जो हैंड है उसको अपन फिल्म पे या कैसेट पे प्रोन पोजीशन में रखेंगे। अपनी पाल्म कैसेट के या फिल्म के कांटेक्ट में रहती है। ठीक है, अपन फिंगर्स को सेपरेट करेंगे स्लाइटली और सैंड बैग है वो अपन फोर आर्म पे प्लेस करेंगे। ये अपना हैंड का पीए व्यू है, ये देख लो। ये अपना राइट हैंड का है। ठीक है, इसमें देख लो अपनी जो फिंगर्स हैं, फ्लेंजेस हैं, कैसे स्लाइटली हैं। ठीक है, ये अपना थंब है। ये जो दिख रही है ये अपनी कार्पल जोन होती है। ये अपन ये रिस्ट में अपन खुल के पढ़ते हैं। रिस्ट, इसको हम रिस्ट भी कहते हैं। ठीक है, ये जो आपको दिख रही है ना, ये जो साइड में रेडियस रना आ रही है, ये अपनी कार्पल बोन्स हैं। ठीक है, ये दिख रही है ना आपको, ये अपन रिस्ट में अच्छी तरह से इसको डिस्क्राइब कर लेंगे। ठीक है, तो अगर कोई आपको इन बोन्स में कोई अगर इशू आ रहा है ना, तो रिस्ट व्यू के लिए, रिस्ट में जो अपन व्यू करेंगे उनका इंतजार कीजिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। अगर आपको फेरेंजियस में और मेटाकार्पल्स में कोई इशू आता है या फिर थ्योरी में कोई इशू है तो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट में। ठीक है, अपन कैसेट की पोजीशन कहाँ रखेंगे, पार्म के नीचे अपनी कैसेट होनी चाहिए सेंटर। अपन थर्ड मेटा कार्पल पे करते हैं। जो रेडियोलोइक है उसमें अपन को सारी फेरेंजियस सीन हो जाती हैं, मेटा कार्पल्स भी अच्छे से दिख जाती है। अपन को सॉफ्ट टिश्यू की शेडो दिखती है कार्पल्स में। ठीक है, आगे अपन ने एक्सपीरियंस फैक्टर देखे थे, डिस्टेंस 92 टू 100 रहती है। जो एमएस रहता है वो 6 to 8 रहता है। केवीपी 45 से 50 से ग्रेड का यूज अपन इसमें नहीं करते हैं। ये अपना बहुत हैंड व्यू था। ठीक है, तो क्या डेमोस्ट्रेट कर रहे हैं इसमें, रेडियोलॉजिकल चेंजेस वगैरह और प्रोसेस को मॉनिटर करते हैं। एज एस्टिमेशन के लिए अपन ये व्यू कर रहे हैं। कैसेट साइज अपना 10/12 14/17। इसमें अपन एक कैसेट साइज 10/12 14/17 इसलिए क्योंकि ये बहुत हैंड व्यू है, दोनों हाथों का है। ठीक है, तो पेशेंट की पोजीशन रहती है, तो पेशेंट बैठेगा ऐसे टेबल के साइड में स्टूल पे और प्रोन पोजीशन में अपने हैंड्स को रखेगा और जो उसकी पाल में फिल्म के, या अपन कैसेट भी बोल सकते हैं, उसके कांटेक्ट में रहती है। अपन फिंगर्स को स्लाइटली सेपरेट कर रहे हैं।
ये अपना देख लो दोस्तों, बोथ हैंड है। इसमें अपन को बोथ हैंड सीन हो रहे हैं, ठीक है। आप इसमें जो अपनी फिंगर्स हैं उनको अच्छे से देखिए, ठीक है। इसमें क्या होगा, जब आप व्यू करोगे ना तो आप इसी पोजीशन में करोगे और आपसे कोई गलती नहीं होगी। डायग्राम दिखाने का केवल इतना सही मतलब है कि आपको व्यू समझ में आ जाए, और आगे आप जब भी ट्रेनिंग में जाओगे तो आपको पहले से पता हो कि अपन को किस प्रकार कौन सा व्यू लेना है। ये दोस्तों इसमें मेन चीज होती है, अपन की जो पोस्ट होती है ना, रेडियोग्राफर, ठीक है, और एक डॉक्टर। अपन को जो एक्सरे भेजता है ना, डॉक्टर भेजता है, इनकी जो हैंड राइटिंग होती है ना, अपन को समझनी भी आनी चाहिए। इसको, रेडियोग्राफर को शुरू शुरू में नहीं आती है, लेकिन बाद में आप समझ में लग जाते हो। चेस्ट का होता है, अगर चेस्ट है, अगर डॉक्टर ने अपन को चेस्ट का एक्सरे भेजा है तो वो ऐसे नहीं लिखेगा, कभी कभी चेस्ट का पीए व्यू ऐसे लिख के नहीं भेजेगा, वो केवल आपको ऐसे लिख के भेज देता है, तो अपन को समझना पड़ता है। ये तो अपनी बात की चीजें हैं, चलो मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया है। आगे चलते हैं अपन, कैसेट की पोजीशन वही अपनी बोथ हैंड्स के नीचे, सेंटिंग अपन दोनों हैंड्स के बीच में कर रहे हैं। इसमें अपन को कार्पल मेटाकार्पल फ्लेंजेस भी अच्छे से दिख रही हैं, ठीक है। फैक्टर अपन वही सेम है, 92 से 100, 6 से 8। एमएस केवीपी अपना 45 से 50, और अपन ग्रेड का यूज इसमें नहीं कर रहे हैं। इस पर अपना लेटर भी अपन ने देखा था, तो सीधा फ्रैक्चर एंड डिसलोकेशन के लिए करते हैं, ठीक है। पेशेंट साइज 8 से 10 रहता है। पेशेंट की पोजीशन जो रहती है, उस स्टूल पे बैठता है 1 से 12 के बगल में, एल्बो अपनी फ्लेक्स होती है, हैंड को अपन प्रोन पोजीशन में रखते हैं। हैंड अपना 90 डिग्री में रोटेट होता है। जो अपनी लिटिल फिंगर रहती है वो फ्लम कॉन्टेक्ट में रहती है। थंब अपना ऊपर की तरफ होता है, ध्यान रखना। और जो कैसेट के कॉन्टेक्ट में रहेगी वो अपनी लिटिल फिंगर रहती है। थंब सेपरेट करेगा जितना हो सकता है उतना पॉसिबल, अपन को थंब सेपरेट करना होता है। जैसा कि आप व्यू में देख रहे हो, थंब है ना, ये जितना हो सका है, एक मिनट, थंब देखो ये जितना हो रहा है उतना सेपरेट है ये देख लो, है ना। तो ऐसे अपन थंब को सेपरेट करना है। कैसेट अपनी कहाँ है, पाल्म के नीचे है। सेंटिंग अपन हेड ऑफ मेटाकार्पल पे कर रहे हैं। क्या दिख रहा है, मेटाकार्पल फेरेंजियस तो अपन अप्रोच कर रही है, ठीक है। लेटरल हुआ है तो थोड़ा सा एमएस बढ़ा दिया है, बाकी सब कुछ सेम है। 8 से 10 अपन एमएस दे लेते हैं तो अपना व्यू अच्छे से क्लियर हो जाता है। ऑब्लिक व्यू में हमने देखा था बॉडी पार्ट एंड ऑब्लिक व्यू, तो सीधा फ्रैक्चर एंड डिसलोकेशन। चेस्ट साइज 8-10। पेशेंट की पोजीशन 40 डिग्री ऑब्लिक व्यू में, 40 डिग्री, और लेटरल व्यू में 90 डिग्री, ठीक है। फिंगर्स को अपन स्लाइटली सेपरेट कर लेते हैं। इसमें भी अपन जो लिटिल फिंगर है वो फ्लम के कॉन्टेक्ट में रहेगी, ठीक है। ये अपन व्यू देख सकते हैं। इस प्रकार अपना ऑब्लिक व्यू करते हैं, इस प्रकार अपना एक्स्ट्रा आता है। तो आप एक बार पोजीशन देख लीजिए, जैसे पोजीशन लगा रहे हैं ना उस प्रकार आपको पोजीशन लगानी है, ठीक है। कैसेट की पोजीशन क्या रहेगी, अपनी पाल्म के नीचे रहेगी। सेंडिंग अपन हेड ऑफ सर्फेक्ट मेटाकार्पल पे कर रहे हैं। फ्लैंजेस अपनी अच्छे से सीन हो रही है, अपन को इसमें मेटाकार्पल सुपर इम्पोज कर रही है, ठीक है। मेटाकार्पल सुपर इम्पोज करती हुई दिखाई देती है। एक्सपोजर फैक्टर जो है सेम है, एम ए 6 से 8 है। केवीपी 50 थ्रेड का यूज नहीं कर रहे हैं। डिस्टेंस अपनी 92 to 100। अब आज का अपना व्यू चालू होता है, बॉल एंड कैच व्यू। हैंड का बॉल एंड कैच व्यू पोस्टीरियर ऑब्लिक पोजीशन में, ठीक है। तो सबसे पहले बॉडी पार्ट हैंड, बेसिक प्रोजेक्शन अपन क्या करेंगे, कौन सा व्यू है, बॉल एंड कैच व्यू। दोस्तों बॉल एंड कैच व्यू
पोजीशन वही रहती है जिस पोजीशन में क्रिकेट के अंदर कैच लिया जाता है ना, कैचिंग पोजीशन, वही सेम पोजीशन है बॉल एंड कैच व्यू। सेम पोजीशन में अपन व्यू लेते हैं। ठीक है, अपन इसका डायग्राम दिखाएंगे, आपको अच्छे से देखना है, आगे फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। क्लासेज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लासेस को आप शेयर भी किया कीजिए, है ना, दूसरों को भी क्लासेस देखने को मिले। टू इंडिकेट, क्या देख रहे हैं इसमें, फर्स्ट सॉरी फिफ्थ मेटाकार्पल एंड आर्थराइटिस। ठीक है, फिफ्थ मेटाकार्पल को इंडिकेट करने के लिए, या फिर कोई आर्थराइटिस हो गया हो, मतलब कोई भी जॉइंट्स में इन्फ्लामेशन हो गया हो। ठीक है, आर्थराइटिस का मतलब ध्यान रखना, किसी भी जॉइंट में इन्फ्लामेशन होने को ही आर्थराइटिस कहते हैं। ये कुछ वर्ड्स हैं दोस्तों जो अच्छे से आपको समझ में आने चाहिए, है ना, आगे काम आएंगे बहुत। कैसेट साइज अपना 10 12 14 17 रहता है, क्योंकि दोनों हैंड्स का ले रहे हैं तो जाहिर सी बात है अपन कैसेट साइज थोड़ा इतना लेंगे कि अपना व्यू अच्छे से हो जाए। दोस्तों कैसेट साइज का पता होना चाहिए किस व्यू में कौन सी कैसेट लेनी है। एक्सरे के टाइम पे व्यू में अगर अपना बॉडी पार्ट कुछ भी कट जाता है तो वो अपनी फिल्म एक्स्ट्रा सब खराब हो जाते हैं। ठीक है, अब तो खैर डिजिटल सिस्टम आ गया है, CR DR। तो पहले तो मैनुअल होता था, पहले अपना मैनुअल होता था। मैनुअल में क्या होता था, अपन कैसेट के अंदर फिल्म भी रखते थे। अगर अपना एक्सपोज गलत हो गया, मान के चलिए अगर पेशेंट है वो भी अगर मूव कर गया, पेशेंट के द्वारा कोई मूवनेस हो गई तो भी अपनी वो खराब है, अपन को अच्छे से समझ के करना पड़ता है ना। आगे चले, पेशेंट की पोजीशन क्या रहती है, पेशेंट सिट अलोंग विद द टेबल विद बोथ हैंड सुपाइन, ये एन आएगा यहाँ पे, है ना। पेशेंट सीट्स अलोंग विद द टेबल विद बोथ हैंड सुपाइन ऑन कैसेट। पेशेंट अपना टेबल के साथ में बैठेगा विद उसके जो बोथ हैंड है कैसेट पर सुपाइन पोजीशन में होंगे। ध्यान रखना सुपाइन पोजीशन मतलब सुपाइन एक तरह से AP की तरह होती है, एंटीरियर से पोस्टीरियर में। ठीक है, बोथ हैंड रोटेट, वो आएगा बोथ हैंड रोटेट इंटरनल 45 डिग्री इनटू द बॉल कैचिंग पोजीशन। अपने जो हाथ हैं अपन रोटेट करेंगे उनको 45 डिग्री में इंटरनल। ठीक है, कौन सी पोजीशन में, बॉल कैचिंग पोजीशन में। जो पोजीशन अपन क्रिकेट में बनाते हैं ना कैच के समय, वही पोजीशन लेनी है, ध्यान रखना है कोई गलती नहीं हो। ठीक है, आगे चलें। ऑल द फिंगर्स आर टेकन बट hardly to ensure that they remain contact with the cassette। अपनी जो फिंगर्स हैं सभी का ले रहे हैं, ठीक, तो अपन को इंश्योर रहना है कि अपनी सारी फिंगर्स है ना वो कैसेट के कांटेक्ट में रहनी चाहिए। ठीक है, तो अपनी कैसेट की पोजीशन भी देख लेते हैं क्या पोजीशन रहने वाली है। पोजीशन ऑफ कैसेट, द कैसेट इज प्लेस्ड ऑन द एक्स टेबल अंडर द हैंड। कैसेट अपन हैंड के नीचे होनी चाहिए। ठीक है, सेंट्रल रे, सेंटरिंग ऑफ एक्स देख लेते हैं। सेंट्रल रे शुड बी मिडवे बिटवीन द बोथ हैंड। जो अपनी सेंटरिंग है वो दोनों हाथों के अपन बीच में करते हैं। अपन को क्या क्या चीज दिख रही है, डायग्राम अभी दिखाएंगे, इस बार बीच में नहीं लिया, एंड में ले लिया, है ना। ऑल द phalanges इंक्लूडिंग सॉफ्ट टिश्यू कार्पल्स और मेटाकार्पल्स आर क्लियरली सीन। ये अपन को अच्छे से सीन हो जाती है। क्या क्या सीन हो रहा है, सारी phalanges सीन हो रही हैं। ठीक है, इंक्लूडिंग सॉफ्ट टिश्यू कार्पल, कार्पल बोन के सॉफ्ट टिश्यू सीन हो रहे हैं, और मेटाकार्पल अपन को अच्छे से सीन हो रही है। अपन इसमें क्या और क्या सीन हो रहा है, डिस्टल एंड ऑफ रेडियस एंड अल्ना, ये यू आएगा तो ये टाइपिंग मिस्टेक हो रही है ना, अल्ना की स्पेलिंग ULNA होती है, अल्ना। डिस्टल एंड ऑफ रेडियस एंड अल्ना आर क्लियरली सीन।
रेडियस ऑफ अल्ना का डिस्टल पार्ट, इसका मतलब लोबर, डिस्टल का मतलब होता है लोबर। ये थोड़ा सा मार्कर प्रॉब्लम दे रहा है आज। डिस्टल का मतलब होता है लोबर पार्ट। ठीक है, आगे एक्सपोजर फैक्टर क्या रहते हैं? 92 to 100 एमएस 4 to 6 केवीपी 45 से 50 ग्रेड का यूज में अपन नहीं कहते हैं। दोस्तों आज अपना टॉपिक हैंड वाला कंप्लीट होता है। अपन इसका एक बार ये देखो दोस्तों, ये अपनी जो पोजीशन है ये बॉल एंड कैचिंग पोजीशन में है। अपन ने इसको 45 डिग्री रोटेट किया हुआ है। ये नीचे अपनी कैसेट रखी है। ये कैसेट के अंदर क्या होती है? अपनी फिल्म कैसेट के अंदर होती है ना। अपन को अच्छे से दिख रहा है ना? ये कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही ना? कोई मिसमैच हो रहा हो तो बता देना। ये पोजीशन रहती है अपनी बॉल एंड कैच, इस पोजीशन में आपको ये व्यू लेना होता है। ठीक है, और दोस्तों आज अपना ये हैंड खत्म होता है। कल अपन बात करेंगे थंब की। ठीक है, थंब में अपने ज्यादा व्यू नहीं है, 2-3 व्यू है। तो मोस्टली एक दिन में या फिर दूसरे दिन अपना थंब भी पूरा हो जाएगा अपना। फिर थंब के बाद अपनी फिंगर्स, जिनको हम फेलेंजेस कहते हैं, फेलेंजेस भी अपनी कंप्लीट हो जाएंगी। उसके बाद अपना पोजीशन का जल्दी कंप्लीट कर देंगे, फिर दूसरे सब्जेक्ट भी चालू हो जाएंगी अब। और दोस्तों एक बात का ध्यान रखना है, जो भी वीडियो देख रहा है शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, लाइक जरूर कीजिए, जिससे कि क्या है, अपन को भी लगे कि हाँ अपन ठीक पढ़ा रहे हैं। अपन भी अपने अंदर इम्प्रूवमेंट करेंगे। और अगर कोई भी आपको ऐसा दिखता है कि कोई भी इशू आ रहा है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं ना, अपन उसमें पूरा इम्प्रूवमेंट करेंगे। बात रही पीडीएफ की, तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड हो ही रहे हैं। टॉपिक कंप्लीट होते ही आपको टेलीग्राम पे पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएंगे, लिंक अपन डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं। ठीक है, कोई भी इशू आता है तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू।